Good morning, students. Today we start your physics subject. There will be a common unit in 10th and 12th. The name of the unit in 10th is effect of current, and in 12th is current electricity. So here we discuss firstly the basic ideas about of current here for 10th and 12th for both students here. So everyone see current in your home. आप सभी अपने घरों में जानते हो कि पर डे इलेक्ट्रिसिटी आती है, और आपके जितने भी इक्विपमेंट है घर पे, आपका फ्रिज हो गया, आपका टीवी हो गया, आपका बल्ब हो गया, ये सारे रनिंग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बेस पर। सारे के सारे इक्विपमेंट विदाउट इलेक्ट्रिसिटी लाइफ इज इम्पॉसिबल एट दिस टाइम। बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए लाइफ आज के टाइम में जीना बहुत मुश्किल है। यदि इलेक्ट्रिसिटी 5 दिन ना आए, 1 वीक ना आए, तो हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। गर्मियों के टाइम में तो जीना मुश्किल हो जाता है विदाउट लाइट के, आपके बहुत सारे इक्विपमेंट खराब हो जाएंगे। सो अब ये लाइट है क्या, अब इलेक्ट्रिसिटी है क्या? फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। सो ये हमारे घर में आती है, सारे इक्विपमेंट चलाती है, लेकिन कभी भी हमने इसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की। सो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ऑफ द इलेक्ट्रिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी. So here we will discuss to the definition of electricity. The charge flowing per second in an electric circuit is called electric current. It is represented by I. So this is the only definition. The charge flowing per second in an electric circuit is called electric current. So यहां पे ये डेफिनेशन से हमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। दिस इज द सिंगल डेफिनेशन ओनली। फर्स्टली तो ये कंफ्यूजन होता है, जैसे ये वायर है, अब वायर में कोई इलेक्ट्रिक करंट, मैं आपसे पूछूं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे आता है, कहां चलता है, इसका रास्ता कहां पर है, तो फर्स्टली आप जो है ये वायर देखें, और मैंने जिस भी स्टूडेंट से पहले भी पूछा कि इलेक्ट्रिसिटी आती है तो वायर में कहां से आती है, सभी बच्चों ने आंसर दिया सर वायर के अंदर से आती है, वायर के अंदर में। यदि आप देखेंगे कि क्या उस वायर के अंदर आपको दोनों ओर से देखो, क्या कोई स्पेस दिखाई दे रहा है कि वायर के अंदर स्पेस है और वहां से चलकर वो इलेक्ट्रिसिटी दूसरी साइड में आ गई। यदि हमें भी कहीं पे जाना है तो हमें स्पेस चाहिए चलने के लिए। यदि हवा को भी, हमें सबसे जो देखिए जो चीज़ हमें दिखाई देती हवा है, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं, उसको भी चलने के लिए स्पेस चाहिए। यदि आप अपने घर के सारे डोर विंडो बंद करोगे और बाहर से हवा आ रही है, वो भी हवा चल रही है, वो भी घर के अंदर एंट्री करने के लिए उसे क्या चाहिए, कोई स्पेस चाहिए। तो फिर जो सबसे बारीक चीज़ है हवा, जिसको हम देख नहीं सकते, उसको भी चलने के लिए स्पेस चाहिए। तो आप वायर में कैसे कह सकते हैं कि वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी चल रही है। अब यहां पे देखिए, ये मार्कर लिया है मैंने, दोनों साइड से क्लोज है, ऐसे ही हमारा वायर होता है, दोनों साइड से क्लोज। अब सबसे जो हम चीजें देख सकते हैं, सबसे बारीक जो पार्टिकल्स हैं ये पानी के हैं। अब मैं इस पानी की ड्रॉप डाल के देखता हूं। ये मैंने इसकी ड्रॉप यहां पे एक ड्रॉप डाली, ये ड्रॉप क्या दूसरी साइड में आई? नहीं आई। मैंने दूसरी ड्रॉप डाली, ये ड्रॉप दूसरी साइड में आई? नहीं आई। मैंने इसके ऊपर फिर कुछ पानी डाल दिया, ऐसे पानी दूसरी साइड में आ गया, पानी दूसरी साइड में आ गया। अब पानी दूसरी साइड में आ रहा है, आप देख सकते हैं कि पानी अब दूसरी साइड में आ रहा है। कहां से पानी आया? क्या इसके अंदर से पानी आया? नहीं, क्योंकि ये ऊपर से देख लीजिए बिल्कुल क्लोज, यहां से अंदर से पानी नहीं आया। डियर स्टूडेंट्स, पानी इसके ऊपर से आया है। पानी कहां से आया है? इसके सरफेस से पानी आया है।
तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बिल्कुल कंफर्म रिपोर्ट है, इलेक्ट्रिसिटी भी वायर के अंदर नहीं चलती, किसी कंडक्टर के अंदर नहीं चलती, वायर उसके इलेक्ट्रिसिटी उसके सरफेस पे चलती है। इलेक्ट्रिसिटी कहां पे रनिंग करती है? उसके सरफेस पर। ओके, तो आपसे कोई भी पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी वायर में या किसी कंडक्टर में कहां पर रनिंग करती है, तो आप कह सकते हो कि वायर के सरफेस पे रनिंग करती है, वायर के सरफेस पे रनिंग करती है। मैंने यहां पे एक वायर बना रहा हूं मैं, ये एक वायर है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी वो इसके सरफेस पे रनिंग करेगी और ऐसे रनिंग करेगी। वायर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, वायर के अंदर करंट नहीं होगा, ना ही वायर के अंदर हमें करंट लगेगा। तो फिर वायर के अंदर ये आई कहां से? ये है क्या? डेफिनेशन क्या है? द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज। ये चार्ज है क्या? फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ऑफ द चार्ज। व्हाट इज द चार्ज? Dear students, you know that every matter have three state. First is solid, second liquid, and third is gas. So first we take to the solid. Here is a solid. Solid have two minimum space in our molecules also. You know that every matter make by different molecules. इस जो ये मैटर है solid, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स से ये बनके तैयार हुआ है। अभी मैं दिखा सकता हूं आपको। ये मैंने इसका कुछ पार्ट लिया और आप देख सकते हैं ये जो पार्टिकल, देखिए आपको छोटे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में मूव कर रहे हैं। तो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ दिस सब्सटेंस इज नोन एज मॉलिक्यूल, जिसको हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं। सपोज दिस इज ए सब्सटेंस, जैसे मैंने चौक लिया, आप ऐसे ही मान सकते हैं ये सब्सटेंसेस में बहुत सारे ये जो है मॉलिक्यूल हैं इस तरह के, बहुत सारे छोटे छोटे असंख्य बहुत सारे, यानी कि बहुत ज्यादा पार्टिकल्स है ये, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, मिलकर बना हुआ है। देयर इज मैनी पार्टिकल्स। ओके, हियर इज ए मैनी पार्टिकल्स इनटू द सब्सटेंस। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस सब्सटेंस में। अब इसका जो पार्टिकल का नेम है, फर्स्ट ये जो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल, सपोज दिस इज ए पार्टिकल, मैंने इसको थोड़ी बड़ी शेप में लिया है, छोटा सा पार्टिकल्स है, दिस इज नोन एज द मॉलिक्यूल। इसका नाम क्या है? मॉलिक्यूल। ओके, अब इस मॉलिक्यूल के अंदर जैसे इसकी फैमिली है, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो इसकी फैमिली है, हम मॉलिक्यूल को देख सकते हैं। हम मॉलिक्यूल, मैंने आपको अभी दिखाया, ये बहुत सारे पार्टिकल्स हम देख सकते हैं एयर में। अब जैसे ये मॉलिक्यूल है, जैसे सपोज करो कि आपकी फैमिली में पहले आपके दादाजी, उनके बाद ऐसे एक फैमिली चलती आ रही है, बहुत टाइम से चलती आ रही है, ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसे सभी की जितने भी लिविंग थिंग्स हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स है, सभी की फैमिली एज इट इज ऐसे ही है, ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स की फैमिली है। तो ये मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल की भी अगर फैमिली होगी, मॉलिक्यूल में भी दो पार्टिकल्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा, दो तो कंपल्सरी है। दिस इज नोन एज द एटम। ये जो पार्टिकल हुआ इसका नाम क्या है? एटम। ओके, अब फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। दिस इज एटम। एटम
हैव टू द स्ट्रक्चर सेम एज लाइक, जैसे मकड़ी का जाला, जैसे मकड़ी का जाला होता है ऐसे, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर, ये आपका एटम का स्ट्रक्चर है। इसका जो इंटरनल पार्ट है, मिड पार्ट है, दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। दिस इज नोन एज द न्यूक्लियस। अब जैसे आपकी मॉलिक्यूल की फैमिली थी, ऐसे ही आगे एटम की फैमिली होगी। एटम के अंदर होते 3 पार्टिकल्स। दिस इज नोन एज द प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स होते हैं जिनका नाम क्या है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। जैसे डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि हम सभी की अलग अलग पावर है। पावर मीन्स शक्ति। किसी के पास ज़्यादा पावर होती है, किसी के पास कम पावर होती है। यदि कोई आपको परेशान करे या लड़ाई करे तो आप कह सकते हो, आप उसकी शिकायत करोगे कहीं पर या उसके साथ लड़ाई करोगे, फाइट करोगे, यानी आपके अंदर एक पावर है जिससे आप अपना काम करते हो। ऐसे ही नॉन लिविंग थिंग्स, तो सबके अंदर अपनी अपनी पावर है। ऐसे ही इन पार्टिकल्स की भी अपनी एक पावर है। अब जैसे हम रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। जब आप दौड़ते हैं तो दौड़ने के कारण आप देखोगे कि आपकी बॉडी से कुछ निकल रहा है और आपको थकावट होनी शुरू हो जाती है। जब आप बॉडी को टच करोगे तो बॉडी क्या होगी, हीटअप हो जाएगी, यानी कि जो वो शरीर की जो ताकत थी, जब आप दौड़ने के बाद आपने 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर रनिंग की, आपको लगा कि बॉडी के अंदर से कोई चीज निकल गई और बॉडी ऊपर से हीटअप होगी, पसीना आएगा, तो और आपको फिर कोई दौड़ने के लिए कहे तो आप दौड़ नहीं पाओगे, या आप कहोगे भाई अब मुझ में दौड़ने की कैपेसिटी नहीं है, मेरे अंदर इतनी पावर नहीं है, यानी कि वो पावर जो अंदर की थी वो बाहर निकल गई। ऐसे पार्टिकल्स के पावर पास भी क्या होती है, अपनी पावर होती है। जब वो रनिंग करता है, रनिंग करने पर जब वो मूवमेंट करता है तो उसकी पावर निकल के कहां पे आ जाती है, सरफेस पे आ जाती है। जैसे हम किसी सब्सटेंस पे थोड़ा प्रेशराइज करेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, और पार्टिकल ओनली अपने एक पर्टिकुलर एरिया में मूवमेंट करते हैं। जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं तो अपने जो ये इसके चारों ओर का जो एरिया है, इस एरिया में ये मूवमेंट करेंगे, अप डाउन अप डाउन, इस एरिया में मूवमेंट करेंगे, ओनली दूसरे के एरिया में जाएंगे। तो इसके मूवमेंट से जो एनर्जी निकलेगी वो कहां जाएगी, सरफेस पर। ये वायर है, यहां पे ये पार्टिकल्स है बहुत सारे, जैसे ही इसके ऊपर फोर्स लगा तो फोर्स लगने के कारण क्या होगा, ये पार्टिकल मूवमेंट करेंगे, पार्टिकल मूवमेंट करेंगे तो ये पार्टिकल अपने एरिया मूवमेंट करेंगे और ये एनर्जी कहां पे आ जाएगी, सरफेस पर। इस एनर्जी को ही हम क्या बोलते हैं, चार्ज, एंड रिप्रेजेंट बाय Q, रिप्रेजेंट बाय Q। द फ्लो ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो ये सरफेस में मूवमेंट करता है चार्ज किसी कंडक्टर के, किसी कंडक्टिंग वायर के, दिस इज नोन एज द इलेक्ट्रिक करंट। इट इज रिप्रेजेंट बाय I इक्वल्स टू Q बाई T। मैंने आपको डेफिनेशन पहले लिखवाई, द फ्लो ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ वायर पर टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक current and it is represented by I equals to Q by T, where Q is charge and T is time. Okay,
इसकी जो इसके बारे में जिसने बताया था वो थे एम्पियर। सो द यूनिट ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक, सॉरी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज I equals to, we can say that ampere. And thus, okay. And unit of charge is coulomb. And you know that the unit of T is second. So again we discuss about the definition of 1 ampere. One ampere current. We now to the formula of the current is I equals to Q by T. I equals to Q by T. We represent the coulomb, unit of the charge is coulomb by C. I equals to C by T, C by S second. So I equals to, if we take to the unit 1 ampere, 1 ampere equals to 1 ampere equals to 1 coulomb upon 1 second. So if 1 coulomb charge flow for 1 second in any electric circuit, this is known as the 1 ampere. The definition is if 1 coulomb of charge flowing on the surface of conductor is called 1 ampere. Okay, thank you to all. Again we forward to the written work on WhatsApp. Thank you to all.